वैसे तो मैं निकली थी इंडिया का पहला सनराइज देखने, पर मुझे कोलकाता इतना ज्यादा पसंद आया कि मैंने यहाँ पर एक दिन और बिताने का फैसला किया। लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि ये बस एक तरफा सफर हो, तो मैंने सोचा क्यों न मैं अपने सब्सक्राइबर्स को अगले 24 घंटे के लिए मेरी लाइफ कंट्रोल करने का मौका दूं। और जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी लगाई, उधर से सजेशंस का तूफान सा आ गया। मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैंने ये सब करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, लेकिन एक बार ठान लिया तो पूरा करके ही मानूंगी। लेकिन इतने सारे टास्क में से मुझे कौन से टास्क करने होंगे उनका फैसला मैं नहीं ले सकती। उनका फैसला लिया सौरभ ने। सौरभ और सब्सक्राइबर्स की मिली भगत से ये तय हुआ कि मैं अगले 24 घंटे में 10 टास्क पूरे करूंगी, जिसके बाद से ही मेरे 24 घंटे की घड़ी की शुरुआत हो जाती है, जिसमें मेरा सबसे पहला टास्क होता है कोलकाता के वर्ल्ड फेमस पार्क स्ट्रीट की गलियों में खुद को पार्क करना और अरसलान की बिरयानी ट्राई करना, जो कि लकीली विक्टोरिया मेमोरियल के काफी पास होता है। वेलकम टू द पार्क स्ट्रीट। ये स्ट्रीट्स वैसे काफी पुरानी है, पर लग रहा है काफी मॉडर्न, क्योंकि बहुत सारे शॉप्स हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, बहुत सारे खाने की जगह है, बहुत सारी बहुत अच्छी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं। मुझे लगता है कोलकाता की सबसे चिल जनता है ना, सब यहीं आती है। पीछे देखो, पीछे कितने सारे घर हैं, वो भी पार्क स्ट्रीट पे, सेंट्रल कोलकाता में, बिल्कुल बीचों बीच। और मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे एसी की हवा लग रही है जब दरवाजा खुलता है तब। जी पार्क स्ट्रीट में पहुंचकर इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी कि मैं बहुत कुछ रिकॉर्ड करना ही भूल गई और पहुंच गई सीधा अरसलान की दुकान को ढूंढने। मैं एक्चुअली एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की तलाश में हूँ, अरसलान ऐसा कुछ नाम है उसका। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बताया भी है, मेरे कमेंट किया है, तो 4 कदम चलने के बाद ही अरसलान आ चुका है। लोगों के रिकमेंडेशन पे मैं खाना खाने तो चली गई अरसलान में, और मैं खा के भी आई हूँ भरपेट, पर खाना इतना महंगा था कि मेरी जेब फट गई। पार्क स्ट्रीट को नेबरहुड ऑफ इंग्लिश मैन भी कहते हैं, और जितना घूमना था हमने पार्क स्ट्रीट हमने घूम लिया है। मेरे पैर की हो गई ऐसी की तैसी, पर उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी हम मेट्रो भी कवर करने जाएंगे। हालांकि आपको पता है भारत में सबसे पहला मेट्रो स्टेशन कोलकाता में ही बना था 1984 में, पर अभी तक यहाँ पे इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं हुई है। तो अभी मैं जा रही हूँ पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन, जो कि सेंट्रल कोलकाता में ही पड़ता है। तो ये भी काफ़ी पुराना मेट्रो स्टेशन है, सबसे पुराने में से एक है। तो यहाँ से हम जाएंगे कालीघाट, क्योंकि कालीघाट से मेरा प्लेस बहुत नज़दीक है। तो एक तो ये मेरा मेट्रो स्टेशन का एडवेंचर हो जाएगा, और मैं अपना मेट्रो कार्ड भी लेके आई हूँ वहाँ पे पंच करने के लिए, दिल्ली वाला। देखते हैं यहाँ पे चलता है कि नहीं। चलो। सूर्य देवता के ढलने के बावजूद पार्क स्ट्रीट की चकाचौंध बढ़ती जा रही थी। ये ऐसी जगह है जहाँ पर कोलकाता की नाइट लाइफ जगती है, जिसकी झलक मुझे धीरे धीरे दिखाई पड़ रही थी। कुछ क्लब्स और बार्स जो शाम तक बंद थे, वो भी खुलते जा रहे थे। मैं पहुँच गई कोलकाता के मेट्रो स्टेशन पे, पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन। सब कुछ बहुत मार्बल जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कोई महल बना रखा हो, पुराना तो है नो डाउट। अंदर आके ठंडा ठंडा लग रहा है, और काफी सारे लोग हैं। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है रिकॉर्ड करने में, बट रिकॉर्ड तो करूंगी मैं। सब देख रहे हैं यार, मेट्रो स्टेशन आ गया। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं चला, मुझे लगा भी बहुत ज्यादा अंदर होगा। बट इट्स नाइस, काफी ओपन है सब कुछ। अब पहले टिकट की बुकिंग करेंगे हम। मुझे जाना है यहाँ से कालीघाट मेट्रो स्टेशन, और मुझे लगता है टिकट काउंटर वहाँ पे, यहाँ से करते हैं बुक। 10 रुपए का टिकट लेकर मैं चढ़ जाती हूँ कालीघाट की ओर जा रही मेट्रो में, जो कि मेरे 5 टास्क पूरे कर देगा और पहुँचा देगा मुझे मेरे BNB एयर पर। मेरे कोलकाता वाले घर में आपका स्वागत है। ये मेरा नहीं है, मैंने बुक किया है 3 दिनों के लिए Airbnb, क्योंकि आप लोगों ने मुझे प्रेशराइज कर दिया था कि आप ऑनलाइन बुकिंग करके क्यों नहीं जाती हैं, आप क्यों इतना हसल बसल में रहती हैं, आप करना क्या चाहती हैं। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं ऑनलाइन बुकिंग करके ही जाऊंगी, फिर देखती हूँ कि कितना आराम मिलता है इसमें। बहुत आराम है, मैं सच बता रही हूँ, बहुत आराम है। जब से मैंने इस घर में प्रवेश किया है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मिला है मुझे। यूजुअली घर में तो भाई नीचे बैठ के और फिर जूते पहन लेती है, नहीं, यहाँ पे स्पेशल ये गद्दी बिछाई गई है, और ये है मेरा सोफा। ये सोफा पता है किस लिए है? ये देखिए सामने। मजे की बात यह है कि इसमें सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। एक मिनट मैं दिखाती हूँ, इनका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। ये देखो पहले ही आ गए हैं। लुक एट दिस पीपल, हम किसी और की टीवी पे हैं। ऐड आ रहा है, पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा। एक मिनट, आपको लग रहा होगा इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? यहाँ से। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। ये थोड़ी सी मेरी हाइट पे बनानी चाहिए थी, बट नेवर माइंड। इधर से आप सराउंडिंग की आवाज सुन सकते हैं और फ्रेश ताजी ह्यूमिडिटी ले सकते हैं। और फ्रिज में देखते हैं क्या क्या मिला है। 4 स्टार आइस ट्रे है विद नो आइस। एक मिनट, काटते कहाँ पे? किचन में। वेलकम टू द 2 BHK वॉशरूम। इधर है ये इतना बड़ा सिंक, टॉवल, वॉशिंग मशीन। प्राउड रेजिडेंट ऑफ कोलकाता, वेलकम टू माय 4000 स्क्वायर फीट बेडरूम। मेरा नाम है रणदीप सिंह चड्डा, और ये रूम हम आपको सस्ते में दिला देंगे, बस 5 लाख रुपए पर मंथ। इस रूम को 4 चांद लगाने वाला चांद इस बालकनी से दिखता है, और अगर इससे भी मन ना भरे तो हेलो सरला, तेरी बहू है ही कमीनी।
अरे नहीं, मेरे घर में भी यही है। नहीं, वो हो जाती है, आपस में बात तो हो ही जाती है यार। पड़ोसियों में कौन सी बात शेयर नहीं होती, अपने घर की तभी तो फैमिली बनती है। ये सब छोड़िए आप, कम्युनिटी ऐसे ही बनती है। बस पीछा ही करते रहोगे क्या? जाओ अपने अपने घर जाओ यार। और इस घर के लिए आपको 5 लाख रुपए देने हैं नगद, चेक काट के भिजवा देना, मैं एड्रेस भेज दूंगी। जाओ यार। मेरा ये चैलेंज शुरू हुआ था 4 बजे से और अभी 4 बजने में लगभग 5 घंटे बाकी थे। मुझे धीरे धीरे लग रहा था कि शायद मैं ये सारे टास्क आसानी से पूरे कर लूंगी। हालांकि इसके आगे जो होने वाला था वो मेरी उम्मीदों पर समंदर फेरने वाला था। लेकिन उससे पहले मैं पहुंच जाती हूँ इस चैलेंज के सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड टास्क को कंप्लीट करने, केसी दास की शॉप पर, जहाँ पर मुझे एक नहीं बल्कि 2 डिफरेंट डिशेस ट्राई करने होंगे। जिसमें से पहला था क्लब कचौरी, और इस क्लब कचौरी का स्वाद इतना स्वादिष्ट था कि मैं 2 प्लेट चट कर गई। लेकिन अगर कोलकाता आए और रसगुल्ला ना खाए तो क्या ही कोलकाता आए। तो इसी के साथ कंप्लीट हो जाते हैं मेरे 8 टास्क। पर असली ट्विस्ट तो शुरू होता है अब। हेलो गाइज, मैं भी ट्राम के लिए वेट कर रही हूँ, ट्राम की लाइन के पास। अगर वो नहीं आई तो मैं लाइन पे कूद जाऊंगी। फिर भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि ट्राम की सर्विस अभी ऑन एंड ऑफ चलती है और टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं है। अंदेशा है कि 2 बजे तक आएगी और उसके बाद आधे घंटे के ड्यूरेशन पे चलेगी। तो अभी बज रहे हैं 12, मेरे चेहरे पे भी और दिन के भी। तो अभी समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हमारे पास और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। वैसे आप लोगों ने जो दिन भर हम पे लोड डाला है बिना कुछ सोचे समझे इस धूप और गर्मी में, पर मज़ा आ रहा है। मज़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 रसगुल्ले और 4 कचौरियाँ, क्लब कचौरी शायद उसी को कहते हैं। सब्जी थोड़ी सी मीठी थी, मुझे लगा गलती से डाल दिया होगा पर मुझे अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा था। यहाँ पे एक बात मैंने नोटिस की है कि मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ सब बहुत शांति से प्यार से बात करते हैं। किसी को कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं जाना है। एक शब्द, एक सेंटेंस पूरा बोलेंगे, उसके बाद पॉज लेंगे, तुम्हारे रिस्पॉन्स देखेंगे कि हाँ समझी कि नहीं समझी, फिर दूसरी बात बोलेंगे। ऐसा नहीं है दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो हमें वो इग्नोर करके चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समझी तो समझी, नहीं समझी तो अपना डिक्शनरी खोल के देख लो। नहीं, समझाएंगे, चाहे हिंदी हो चाहे बंगाली हो। ये बात मुझे बहुत प्यारी लगी है। अभी हमारे दिमाग में 1-2 ख्याल और चल रहे हैं। एक्चुअली कोलकाता आने का मेन मोटिव था अरुणाचल जाना। अब वहाँ जाने का मेन मोटिव क्या था ये अच्छे से मैं कहीं और बैठ के बताऊंगी, पर मैं आपको सस्पेंस में रखते हुए ये बताना चाहती हूँ कि अरुणाचल जाने के लिए पास बनवाना पड़ता है। तो उसी के लिए हम सोच रहे हैं कैसे बनवाएं। एक हमारे पास कनेक्शन है जो असम में है, पर मुझे लग रहा है कि वो लोग चार्जेस ज्यादा मांग रहे हैं। ऑनलाइन आप बनवाओगे ये पास तो आपको 100 रुपीज लगेगा। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो जेन्युइनली इतना ले रहे हैं या हमसे मतलब एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो हम इधर उधर पता कर रहे हैं। प्लस हमें पता करने के बाद पता चला है कि कोलकाता में भी आप बनवा सकते हैं, एयरपोर्ट पे, गुवाहाटी में बनवा सकते हैं। फिर अरुणाचल में किसी का अगर पर्सनल कनेक्शन है, मेरा कोई फ्रेंड या कोई भी जानने वाला है तो उसके भी हेल्प से बनवा सकते हैं। तो अभी हम कोलकाता में हैं तो हमारी कोशिश ये है कि कोलकाता में कहीं पे मिल जाए पास बनवाने के लिए, क्योंकि ये बिना पास के हम जा ही नहीं सकते अरुणाचल। तो बस वही है, उसी के लिए दिमाग लगा रहे हैं कि कहाँ पे जाके बनवाया जा सकता है। नेक्स्ट मेरी तैयारी है लंच की, जो कि हम जाके करेंगे डेकर्स लेन पे। बहुत पॉपुलर है। उसमें क्या होता है, ऑफिस वाले सारे जो व्यक्ति होते हैं एक जगह जमा होते हैं और वहाँ पे जाके लंच करते हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ उनके लंच वाले ठिकाने पे हमला कर दिया जाए। काफी पेट का सवाल है। तो मैं निकल पड़ती हूँ स्ट्रीट फूड की तलाश में डेकर्स लेन की ओर, जो कि वैसे तो मेरा लास्ट टास्क था, परंतु सामने नजर दौड़ाते ही मुझे दिखाई पड़ता है एशिया का सबसे पुराना होटल, जिसमें मैंने रूम बुक करने की कोशिश की थी, पर वो लोग बदले में मेरी जमीन के कागज मांग रहे थे। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जरूरी था मेरा दादा बाउडी बिरयानी खाना, जो कि हर एक कोलकाता नागरिक ने मुझे डीएम में बोला था। परंतु अरुणाचल के इनर लाइन परमिट को पाने के चक्कर में समय काफी हो जाता है और ट्राम भी नहीं आती, जिसकी वजह से मेरा ये चैलेंज फेल हो जाता है। पर इससे बड़ा चैलेंज अभी भी दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में उस चैलेंज को चैलेंज करने।